तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी है, तब जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा था। आज के दिन वीक मार्केट होने के बावजूद भी MTR टेक्नोलॉजी में 12 से 13% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली है और सिर्फ अप्रैल के महीने में 83% की तेज़ी MTR टेक्नोलॉजीज़ ने दिखा दिया है। अब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है ये कंपनी ब्लूम एनर्जी, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है, यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और यूएस मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी 26% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी। अब ये कंपनी यूएस मार्केट में भागी थी, तो इसका रिलेशन MTR टेक्नोलॉजी के साथ क्या है वो समझाता हूँ। बट सबसे पहले ये समझ लो कि MTR टेक्नोलॉजीज़ के जो रेवेन्यू आपको दिखते हैं पूरे साल के, उसका 55 से लेकर 65% का कॉन्ट्रीब्यूशन ब्लूम एनर्जी ही करती है। यानी कि अगर MTR टेक्नोलॉजी 100 रुपये भी रेवेन्यू दिखा रही है हमें, तो 5 रुपये से लेकर 6 रुपये या फिर 6.5 रुपये तक ब्लूम एनर्जी की तरफ से ही आता है। तो इस वजह से ब्लूम एनर्जी MTR टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ब्लूम एनर्जी के पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा आपको MTR टेक्नोलॉजीज़ का दिखेगा। पिछले 6 महीने में ब्लूम एनर्जी भी 117% की तेज़ी दिखाई है। अब ब्लूम एनर्जी की वजह से MTR टेक्नोलॉजीज़ क्यों आज के दिन 12 से 13% की तेज़ी दिखाई थी, चलो उसको समझते हैं। बट ये तेज़ी जो आज के दिन दिखी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ भी दिखी है। एवरेज जो कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं उसका 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स आज के दिन आपको देखने को मिला है। यानी कि एक बल्क में शेयर्स आपको चेंज हैंड होते हुए दिखे हैं NSE और BSE दोनों एक्सचेंज में। अब MTR टेक्नोलॉजीज़ के तेज़ी के प्रॉपर रीजंस को समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कल के दिन क्या था कि ब्लूम एनर्जी ने अपने 2026 के पहले क्वार्टर के अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे और 2026 को लेकर उनका जो गाइडेंस था उसको भी उन्होंने रेस किया था, यानी कि बढ़ा दिया था। इसी वजह से यूएस मार्केट में ब्लूम एनर्जी की शेयर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई दिखी थी, 26% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी थी। अब ब्लूम एनर्जी ही मेन कंपनी का बोल सकते हैं क्लाइंट है और उससे आने वाला रेवेन्यू अगर कंपनी का 55 से लेकर 65% है तो उसके नंबर और उसके गाइडेंस MTR टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो MTR टेक्नोलॉजीज़ को इसके नंबर्स काफ़ी पसंद आए हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ब्लूम एनर्जी ने $751 मिलियन की रेवेन्यू रिपोर्ट की है अपने पहले क्वार्टर में और पिछले साल के पहले क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 130% तक ग्रोथ इसने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यू में दिखा दिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके ग्रॉस मार्जिन्स के बारे में, तो ग्रॉस मार्जिन्स हमें 30% रिपोर्ट होती हुई दिखी है पहले क्वार्टर की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 2.8% से ये इंक्रीज़ होती हुई दिखी है। और ऑपरेटिंग इनकम $72.2 मिलियन देखने को मिली है फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के मुकाबले ये नंबर बढ़ता हुआ दिखा है। और यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन MTR टेक्नोलॉजीज़ इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि MTR टेक्नोलॉजीज़ को ये कंपनी क्लीन एनर्जी बिजनेस में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। और ब्लूम एनर्जी ने सितंबर 2025 में MTR टेक्नोलॉजीज़ को 386 करोड़ का ऑर्डर दिया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। अब उस ऑर्डर में से 205 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है Q4 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि ये जो क्वार्टर के नंबर रिपोर्ट होगा उसी में उसकी एग्जीक्यूशन कंपनी ने कर दिया होगा और बाकी का जो नंबर है वो अभी आपको इस क्वार्टर में होता हुआ दिखेगा, यानी कि Q1 जो चल रहा है उसमें। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ों की वजह से MTR टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी शानदार देखने को मिली है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट।
तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस दोस्तों हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इन्फोसिस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट आज के दिन थोड़ी सी बेहतर हमें देखने को मिली है, खराब मार्केट होने के बावजूद भी। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कॉग्निजेंट ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, और इसी कारण TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये सारी IT कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखी है। अब इसमें एग्जैक्ट चीज़ें रिपोर्ट कैसे हुई हैं तो चलो उसको समझ लेते हैं। देखो, ये US की कंपनी है और कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। लाइक जैसे TCS हमारी है, वैसे ही US में कॉग्निजेंट है। सबसे बड़ी IT कंपनी है एसेंचर, बट उसके बाद वाली ये सारी कंपनी है, कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी। तो Q1 के जो नंबर्स थे उसमें कांस्टेंट करेंसी के टर्म में रेवेन्यू 3.9% से हमें ग्रो करता हुआ दिखा था, और Q1 के जो नंबर्स हैं वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही हमें देखने को मिले थे, और डॉलर रेवेन्यू 5.8% से हमें ग्रो करता हुआ दिखा था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे $5,413 मिलियन का रेवेन्यू इसने शो किया था, और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब किताब के थे, क्योंकि $5,411 मिलियन की एक्सपेक्टेशन थी। और कॉग्निजेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसी को एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन किया है। ग्रोथ गाइडेंस है 4 से लेकर 6.5% तक का, कांस्टेंट करेंसी के टर्म में बात करें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जिसमें इंक्लूडेड है 150 बेसिस पॉइंट से इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन। और कॉग्निजेंट ने दोस्तों मार्जिनली अपने EBITDA मार्जिन को भी रेस किया है, 16% से लेकर 16.2% तक कर दिया है, और बुक डील्स $29.6 बिलियन की इसने रिपोर्ट की है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का मार्जिन को इसने मेंटेन किया है, और इन्फोसिस ने मार्जिन को जो रिपोर्ट किया था वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे। तो यहाँ पर मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये पुट हो रहा है कि अभी के टाइम पे जो इंडियन फर्म वॉलेटाइल थी उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वीक मैक्रो इन्वायरमेंट। बट अगर US फर्म थोड़ी बेहतर अगर नंबर्स दिखा रही है तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर मार्केट ये फोरकास्ट रखेगी, चीज़ें आपको थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखेगी, यानी कि रिकवरी मोड में आती हुई दिखेगी। टेक स्पेंडिंग मीडियम टर्म में हमें हो सकता है कि थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल जाए, नियर टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाली ज़रूर रहेगी, बट आने वाले कल में टेक स्पेंडिंग बेहतर हो जाएगी, ये मार्केट थोड़ी उम्मीद कर रही है। और यही सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आज के दिन हमारी TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर रही है, और बेहतर होना भी चाहिए, क्योंकि एक और न्यूज़ भी हमें देखने को मिला है इन्फोसिस से रिलेटेड। इन्फोसिस सेटअप करने वाली है 20 एकड़ में परमानेंट कैंपस इन वाइजैक। अब ये दोस्तों परमानेंट कैंपस जो सेटअप कर रही है 20 एकड़ में वाइजैक में, इसका एक्चुअल में मेन मोटिव है एक्सपेंशन, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हो। और अभी 52 वीक हाई से ये कंपनी 31% से ज़्यादा नीचे है, और ऐसे टाइम पे कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ अगर हमें सुनने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें इन्फोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, क्योंकि एक रिकवरी का रीज़न मिल जाता है लोगों को। और वही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर भी दिखी है। बाकी अगर आपने अभी तक CB रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है सिटी यूनियन बैंक, जिसने हाल ही में अपने इन्वेस्टर्स को 1:3 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट करके दी है, जिसमें कंपनी ने 3 इक्विटी शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, और इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, प्लीज और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।